नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मेरा चैनल पे जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का टॉपिक चल रहा था तो उसका वर्क, पावर एंड एनर्जी जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। वर्क हो चुका था, तो अभी आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पावर, ठीक है। और फिर होगा नेक्स्ट हमारा होगा एनर्जी लास्ट। तो वर्क, पावर, एनर्जी होने के बाद और हमारा उसके बाद है टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क इंजन में आ जाएगा और उसके साथ साथ हम मतलब जो धीरे धीरे अंदर जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद तीनों कंप्लीट होने के बाद हमारा फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लमेटिक चैप्टर आएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। हर एग्जाम पे फ्रेंड जो कट ऑफ जाता है एग्जाम का वो डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन से। जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है वो ही कट ऑफ में आता है और उसी का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्द फटाफट से शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे अपना आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो और एक लाइक ज़रूर कर दो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज मिल रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। तो देखिए फर्स्ट पावर क्या होता है फ्रेंड, हमने वर्क को पढ़ा था। तो वर्क हमारा जो था वो क्या था ना, हम कोई भी बॉडी को अगर हम धक्का देंगे और वो बॉडी जितना डिस्टेंस मूवमेंट कर रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, ठीक है। मतलब बॉडी के द्वारा कुछ काम हो रहा था। तो यहाँ पे पावर को जो पावर कैसे डिफाइन करेंगे हम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली लेंगे फ्रेंड, मैथमेटिकली अगर हम पावर को लेंगे, पावर इक्वल टू करेंगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय हमारा आएगा टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन तो हमारा हमको पता है, मानिए पावर का P ले लिया, वर्क का W ले लिया, ठीक है, और टाइम का हमने T ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इक्वल टू W बाई T आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पावर का यूनिट्स वगैरह हम कैसे लाएंगे, जो इसका यूनिट है तो वर्क का पता है हमारा जूल है, JOULE, जूल का J बाय टाइम का हमारा सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का S। तो टोटल हमारा आ जाएगा जूल पर सेकेंड आ जाएगा हमारा उसका यूनिट। ये जो जूल पर सेकेंड और इसको हम बोल पाएंगे वाट। पावर का हमारा जनरल भाषा में क्या होता है, वाट। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा है द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ द पावर इज वाट। द एब्सोल्यूट यूनिट इज पावर इज वाट, ठीक है। और एक यूनिट है फ्रेंड पावर का, वो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट होगा जब हम इंजन में आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो वाट और जूल पर सेकेंड का रिलेशन क्या है ना, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है फ्रेंड। और ये हमारा जो यूनिट है SI सिस्टम में है। और पावर जो हमारा है ये है स्केलर क्वांटिटी, आपको याद रखना है। फ्रेंड मैं जो भी बोल रहा हूँ ये और एग्जाम ओरिएंटेड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम पे जाओगे ना, आपको मिनिमम 10 मार्क तो 10 मार्क्स आपका टोटल जनरल साइंस मतलब ये हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आएगा ही आएगा फ्रेंड। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलो और आपको पूरा इसके तैयारी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको SI सिस्टम में A आ रहा है और जूल पर सेकंड आ रहा है, इसका और भी है, डायमेंशन है, बहुत कुछ होता है फ्रेंड पावर का। तो कुछ मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है कि फ्रेंड मानिए हमारा पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम आ रहा है। तो वर्क मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय हमारा टाइम आता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या है फ्रेंड, लेंथ मतलब मीटर आएगा। तो हमारा यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ बाय हमारा टाइम। तो मास का हमारा केजी, एक्सेलरेशन का क्या है फ्रेंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू लेंथ का हमारा आएगा मीटर, टोटल दा बाई सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। सेकेंड सॉरी एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड, सेकंड का क्यूब आ जाएगा, सॉरी फ्रेंड, सेकंड का क्यूब। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है ना, फिर नीचे भी सेकंड है तो सेकंड का क्यूब आ जाएगा। तो अगर हम डायमेंशन देखेंगे फ्रेंड, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इक्वल टू ए मास लेंथ एंड टाइम को करेंगे तो मास कितना आ रहा है, एक मास आ रहा है, लेंथ हमारा 2 आ रहा है, और जो हमारा टाइम हमारा क्यूब में है 3 है टोटल, मतलब उसका क्यूब है मान लीजिए, तो इसका क्या होता है, ये नीचे है तो इसका -3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डायमेंशन है। और हमारा पावर है स्केलर क्वांटिटी, और नॉर्मली हमारा उसका ऐसा सिस्टम है जो यूनिट है जूल पर सेकंड और वाट, दोनों ही हमारा उसका यूनिट है। और एक सिंपल चीज़ है क्या है फ्रेंड, ये याद रखना है, 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶ वाट, ये भी आपको याद रखना है। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट यूनिट क्या बताया फ्रेंड, ऑन व्हाट इज द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1, यही मैंने यहाँ पे बताया जो रिलेशन दिया, मतलब 1 वाट को कैसे डिफाइन करते, 1 वाट इज द पावर, इज दैट पावर, एक पावर का वाट है जो कि 1 जूल आता है हमारा पर 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है उसका। और नॉर्मली हमारा पावर का एब्सोल्यूट यूनिट क्या है, वाट, ठीक है, आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार एग्जाम पे आता है फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, और एक रिलेशन है फ्रेंड हमारा, तो वो बाद में बताऊंगा। अभी देखिए द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर बोलते हैं हम, HP। जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है ये हमारा क्या होता है, इंजन में यूज होता है। देखिए 1 HP इज द अमाउंट ऑफ वर्क स्टैंडर्ड हॉर्स कैन डू इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो कोई भी देखिए ये टोटल जो वर्क होता है, ये 1 HP इज अमाउंट ऑफ वर्क, एक किसका वर्क है और कितना अमाउंट है। तो मानिए ये हमारा इंजन जो है फ्रेंड, मैं इंजन नीचे है फ्रेंड, आज बता दूंगा इंजन का। तो इंजन जो है उसका जो उसका कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करता है एक इंजन, तो वो HP में हम उसको प्रैक्टिकल जो यूनिट होता है हमारा वर्क का, वो हम HP में उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन है फ्रेंड, 1 HP और हमारा वाट के अंदर जो रिलेशन है HP एंड वाट, माने रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वाट, ठीक है। तो क्या है, 1 HP मतलब हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ये आपको याद रखना है फ्रेंड, ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम में। और हमारा 1 HP इक्वल टू 735.5 वाट, ये हमारा आएगा मेट्रिक सिस्टम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि 1 HP इक्वल टू द हाउ मेनी वाट्स। तो वहाँ पे बोलेगा इन द ब्रिटिश सिस्टम या तो इन द मेट्रिक सिस्टम, तो दोनों ही आपको याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल यूनिट्स है। फिर देख लेते हैं फ्रेंड हॉर्स पावर ऑफ इंजन, ठीक है। तो देखिए इंजन सबको पता है फ्रेंड, इंजन क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इंजन जो है, इंजन सभी ने देखा होगा, हमारा बाइक का इंजन है, बड़े गाड़ी का इंजन है। तो इंजन इज ए मैकेनिकल डिवाइस which convert chemical energy to मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है फ्रेंड इंजन का। फिर हमारा इंजन बहुत सारा आता है, जैसे कि माने स्टीम इंजन आता है, ठीक है। फिर हमारा आता है फ्रेंड पेट्रोल इंजन, फिर हमारा आता है फ्रेंड डीजल इंजन, ठीक है।
फिर हमारा आता है लोकोमोटिव इंजन, जो इलेक्ट्रिक इंजन भी बोल सकते हो, लोकोमोटिव। तो ये सारे इंजन हमारा आता है, ठीक है। और पेट्रोल और डीजल इंजन में हमारा क्या आता है फ्रेंड, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक अलग है, 2 स्ट्रोक और एक होता है 4 स्ट्रोक। स्ट्रोक अलग है। तो मैं जब पढ़ाऊंगा फ्रेंड इंजन के ऊपर, पर्टिकुलर एक वीडियो आएगा, एक वीडियो पे नहीं होगा, 2-3 वीडियो आएगा, तो इंजन का पूरा टॉपिक उसमें क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, इंजन क्या है, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया हूँ ताकि आप मानिए कोई भी इसरो का एग्जाम पे आ गया कि हमारा इंजन क्या है, या तो बोलेगा मैकेनिकल डिवाइस, एक मैकेनिकल डिवाइस है, उसमें क्या होता है ना, केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट होके मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो वो कौन सा डिवाइस है, तो आपको वहाँ सर देगा, मोटर देगा, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर बोलेगा हमारा पेट्रोल इंजन, ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको सीधा से मारना है का इंजन में, ठीक है। तो जो हॉर्स पावर इंजन को कैसे कैलकुलेट करते देखिए, तो कुछ टर्म्स है नीचे देखिए। पहले है हमारा इंडिकेटेड हॉर्स पावर और एक हमारा है ब्रेक हॉर्स पावर। 2 टर्म है फ्रेंड, याद रखिएगा। इंजन का जो पावर जनरेट होता है फ्रेंड, यहाँ पे जो इंजन है मैकेनिकल डिवाइस है और ये 2 एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद जो पावर हमको मिलता है, 2 टाइप्स ऑफ पावर जनरेट करता है वो। एक होता है हमारा इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ये हमारा IHP जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है, और क्या हमारा BHP, ठीक है। ये एक हॉर्स पावर है, ये भी एक हॉर्स पावर है। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर मतलब क्या है, तो एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द इंजन, एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड एज द इंडिकेटेड हॉर्स पावर। देखिए इंजन का क्या था, सिलेंडर अलग पार्ट होता है और पावर ट्रांसमिशन सेक्शन अलग होता है, 2 पार्ट होता है इंजन में। मानिए ये हमारा सिलेंडर है फ्रेंड, सिलेंडर ब्लॉक होता है, ठीक है। अंदर क्या होता है, हमारा पिस्टन होता है। मैं जब इंजन के बारे में पढ़ाऊंगा पूरा डीपली बताऊंगा फ्रेंड। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है, यहाँ पे क्रैंक होता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नीचे का हिस्सा अलग होता है और ऊपर और भी है, हेड, इंजन हेड होता है, साइलेंसर या तो प्लग वर्क लगता है। तो ऊपर हमारा जो होता है इंजन बोलते हैं उसको, जो पावर जनरेट करता है। और यहाँ पे हमारा है फ्रिक्शन एरिया, ठीक है। तो इंजन का पावर एरिया ये पावर को जनरेट करता है इस एरिया में। जो इंजन का हेड है, इंजन सिलेंडर ब्लॉक है, अंदर पिस्टन है, ठीक है। कुछ वाल्व लगा होता है, 2-3, कभी-कभी 3 लगता है वाल्व। यहाँ पे एक वाल्व लगता है, यहाँ पे एक वाल्व लगता है, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो वो सब इंजन क्लास में पढ़ाऊंगा फ्रेंड। इंजन एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जो पावर जनरेट करता है इंजन, वो टोटल पावर, इंजन सिलेंडर के द्वारा जो पावर जनरेट होता है, टोटल पावर, टोटल एक्चुअल पावर, ठीक है। यहाँ से जनरेट किया टोटल एक्चुअल पावर, फिर वो पावर हमारा क्या, ये कनेक्टिंग रॉड के साथ आके हमारा ये क्रैंक में आता है। क्रैंक से ऐसा शाफ्ट लगा होता है, उस शाफ्ट से आपको गियर लगेगा, कुछ क्लच लगता है, अंदर बहुत सारा बियरिंग होता है, ठीक है। तो हर किसी का अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। कुछ रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है अंदर, रोलिंग एंड स्लाइडिंग दोनों ही फ्रिक्शन होता है अंदर, ठीक है। दोनों ही फ्रिक्शन यहाँ पे होता है। तो फ्रिक्शन होने के बाद कुछ पावर वहाँ पे लॉस होता है। तो ब्रेक हॉर्स पावर क्या है फ्रेंड, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑल द पावर जनरेटेड बाय द इंजन सिलेंडर इज नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। तो जितना पावर इंजन सिलेंडर जनरेट कर रहा है फ्रेंड, सारा पावर हम यूज नहीं कर सकते, नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क, ठीक है। दिस हैपेंस, तो ये क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ए पार्ट ऑफ इट इज ऑलवेज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन। तो कुछ इंटरनली कुछ पार्ट्स है जो कि इंटरनली वो फ्रिक्शन होता है, उसके वजह से कुछ पावर और लॉस होता है, ठीक है। तो द नेट आउटपुट ऑफ इंजन इज टर्म, जो पावर आपका टायर तक जाता है, मानी फाइनली जो आपका मतलब जो व्हील है गाड़ी का, जो टायर बोलते हैं हम उसको, उस तक जाता है। जो नेट आउटपुट ऑफ इंजन का जो पावर है वो BHP को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओनली BHP, ब्रेक हॉर्स पावर उसको बोलते हैं। तो वो जो BHP इज इक्वल टू क्या होगा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर बाय लॉसेस पावर, लॉसेस पावर, ये दोनों करेंगे। सॉरी मतलब टोटल पावर से हम क्या करेंगे, लॉसेस पावर माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं। ब्रेक मतलब क्या, कुछ घट के ब्रेक मारना बोलते हैं ना, मतलब इसका स्पीड को ब्रेक मारो, किसी चीज़ को ब्रेक मारो, तो ब्रेक मतलब क्या, कुछ डिक्रीज करना। तो यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी होगा कैसे इंजन का, तो रेशियो ऑफ BHP टू 1 तो देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब हम मान लेते हैं E, और इसको हमेशा परसेंटेज डिनोट होता है एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू
BHP मतलब जितना पावर फाइनल जनरेट कर रहे हैं बाय टोटल पावर जनरेट जितना हो रहा है IHP इंटू इसका परसेंटेज। ये हमारा है मैकेनिकल एफिशिएंसी इंजन का, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एग्जाम पे आता है। तो ये सब होने के बाद में क्या करूँगा, आपको प्रॉब्लम कुछ लाऊंगा तो आपको और भी पूरा आसान हो जाएगा पूरा आपको पढ़ने में और पूरा इजी लग जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रेंड और क्या है लास्ट में। तो 1 HP ऑफ स्टीम एयर पेट्रोल इंजन, देखिए तो स्टीम एयर पेट्रोल इंजन का कैसे यहाँ पे देखिए, IHP ऑफ पेट्रोल मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ पेट्रोल एंड स्टीम इंजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एरिया। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि एक हमारा पेट्रोल इंजन में कितना हमारा इंडिकेटेड पावर जनरेट हो रहा है। लॉसेस तो बाद में पता चलेगा, पहले हम जनरेट कर लेते हैं कितना पावर फाइनल जनरेट हो रहा है, मतलब पूरा टोटल जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो मैंने हमारा जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर है पेट्रोल बाय स्टीम इंजन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एरिया। तो मानिए प्रेशर इंटू एरिया इंटू हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रोक दिया तो L, ठीक है, इंटू हमारा नंबर ऑफ RPM आएगा, फिर N आएगा, ठीक है, इंटू N, जो हमारा N इज इक्वल टू RPM। तो मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी ये मानो ये जो प्रोपोर्शनल सिंबल है इसको हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, IHP इक्वल टू करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा K इंटू P इंटू A इंटू L इंटू N। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो इंजन है, एक है हमारा स्टीम इंजन और एक है हमारा पेट्रोल इंजन, दो इंजन है। तो कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है, कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है और कांस्टेंट का वैल्यू हाफ भी होता है। एक कौन से में होता है, जब हमारा आएगा स्टीम इंजन, और हमारा हाफ आएगा हमारा पेट्रोल इंजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 HP इक्वल टू क्या करेंगे, K को 1 ले लेंगे, 1 का मतलब कुछ नहीं है, भूल जाओ। तो P इंटू A इंटू L इंटू N, ये हमारा 1 HP का फॉर्मूला है। तो K ले लीजिए आप, अगर कोई एग्जाम पे आए तो मान लीजिए K वहाँ पे दे सकता है। और ये दोनों याद रखिएगा आप। सॉरी, यहाँ पे स्टीम इंजन का ऐसा नहीं है फ्रेंड, मैंने गलती से स्टीम इंजन लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रोक का हिसाब से दिया है, ठीक है। यहाँ पे 1 है हमारा 2 स्ट्रोक इंजन का, 2 स्ट्रोक, और हमारा हाफ है 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे K इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और हमारा P इक्वल टू इफेक्टिव प्रेशर। जो सिलेंडर के ऊपर जो हमारा ऐसा सर्कल आता है फ्रेंड, उसका एरिया में, उसका एरिया तो है टोटल, और ऊपर से कितना प्रेशर ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो इफेक्टिव प्रेशर इन kg पर cm स्क्वायर, ये हमारे प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का एक अलग से टॉपिक है फ्रेंड, बताऊंगा मैं। और L का हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर, ये याद रखिए मीटर पे कैलकुलेशन होता है, mm पे नहीं। फिर A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन इन mm स्क्वायर, ठीक है। और एक आएगा लास्ट हमारा N इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। दैट इज का RPM हम जो बोलते हैं फ्रेंड, N इज इक्वल टू RPM, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स, आपको इतना याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये सारा। और नेक्स्ट हमारा एनर्जी चैप्टर आएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट एनर्जी आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा टॉर्क। तो ये सारा
आपको पढ़ना है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और मुझे बनाने में बहुत मेहनत होता है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।